हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हमारे दो क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के, वे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही क्वेश्चन से रेंडमली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हमें क्वेश्चन को पहले प्रॉपर रीड करना है और रीड करने के बाद उसकी इक्वेशन बनाना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। कुल मिलाकर इसे पढ़ने से ये क्लियर हो गया कि यह जो सवाल है सोनू और नूरी की आयु से संबंधित है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है हम क्वेश्चन के अंदर देखकर पता करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब यहाँ पर की शब्द आपको बता रहा है कि किसके अंदर मल्टीप्लाई होना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर नूरी बड़ी है और सोनू छोटी है। ठीक है, तो नूरी की आयु ज्यादा है और सोनू की आयु उससे कम है, क्योंकि मल्टीप्लाई नूरी की आयु के इक्वल करने के लिए सोनू की आयु में हो रहा है कि आयु की 3 गुनी थी। अब कंडीशन अप्लाई है कि 5 वर्ष पूर्व। सबसे पहले हमने माना कि इन दोनों की वर्तमान आयु x और y है 5 वर्ष पूर्व। तो प्रश्नानुसार यदि हम देखें 5 वर्ष पूर्व मतलब यदि आज किसी की आयु, आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि यदि किसी की आयु वर्तमान में 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, मतलब इसके अंदर से -5 होंगे तो यह हो जाएगी 10। और इसी के साथ में आज की डेट में किसी की आयु अगर 20 वर्ष है तो इसमें से 5 कम होके वह हो जाएगी 15। तो दोनों की आयु 5-5 वर्ष कम होगी 5 वर्ष पहले। आज यदि 15 साल है किसी की और 20 साल दूसरे की है तो दोनों की 10 और 15 रहेगी 5 साल पहले। तो इसी प्रकार से 5 वर्ष पहले की कहा गया है। तो नूरी की आयु में से भी और सोनू की आयु दोनों में से हम 5-5 वर्ष कम कर लेंगे, क्योंकि ये x और y हमने वर्तमान आयु मानी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन ये निर्मित होती है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर सोनू की आयु यह रही आपकी और नूरी की आयु यह। तो नूरी की आयु के बराबर यदि सोनू की आयु को किया जाए तो हमें सोनू की आयु में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर अब आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम एक इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से x - 5 = 3y - 5 दिया 15 और x - 5 = अब थोड़ा सा संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और चर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। तो x इस तरफ है, चलिए थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं इसे 3y - 15। तो x - 3y = माइनस के इधर 15 है और 5 इस तरफ जाएगा तो आपका +5 हो जाएगा और x - 3y = -10। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम इस क्वेश्चन की सेकंड स्टेप देखें, क्वेश्चन को हमें 2 स्टेप में देखना है। पहले स्टेप में आपको एक इक्वेशन मिल चुकी है, सेकंड स्टेप 10 वर्ष बाद। इस प्रकार के जनरली हमसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात मतलब आज यदि x और y किसी की आयु है तो 10 वर्ष बाद वे 10-10 साल बड़े हो जाएंगे का अर्थ है कि 10-10 साल दोनों की एज में ऐड हो जाएगा। तो नूरी की आयु आज यदि x वर्ष है तो आज से 10 साल बाद x + 10 होगी और सोनू की आयु y + 10 होगी, दोनों 10-10 वर्ष बड़े हो जाएंगे। अब कंडीशन ये बनती है उसके बाद कि आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। उस स्थिति में 10 वर्ष बाद की स्थिति में जो नूरी की आयु है और सोनू की आयु है, सोनू की आयु में यदि 2 का गुणा कर दे तो वह नूरी की आयु के इक्वल हो जाएगी। तो ये =2 का कनेक्शन यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा रहा है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर x + 10 = 2y + 20 आ चुका है। अब यहाँ इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 10
इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x 2y को इस तरफ ले आते हैं इक्वल टू 20 माइनस 10 और यहाँ x माइनस 2y इक्वल टू 10। यह इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। हम यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म पढ़ रहे हैं। हमारा यह चैप्टर है, तो हमें हर क्वेश्चन के अंदर आपको रेखिक समीकरण के रेखिक समीकरण के युग्म प्राप्त होने चाहिए और उन युग्म को हम यहाँ पर इस चैप्टर में ग्राफ विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा और विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो अब हमारी इच्छा है कि यदि ये क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल रूप से एग्जाम में पूछा जाता है तो आप किसी भी एक मेथड का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, तो अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 10 और x माइनस 2y प्लस 10 है। अब नेक्स्ट पेज लेके इसे सॉल्व कर देते हैं। यह हमारी इक्वेशन यहाँ आ चुकी है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10। ठीक है, ये है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। हमने जाना था कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को, किसी एक चर को हमें बराबर करना है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी x वाला जो चर है हमारा वो बिल्कुल बराबर है। तो अब सीधे सीधे हम और दोनों ही प्लस के हैं। यदि दोनों प्लस के हैं तो समीकरण एक में से दो को घटाने पर हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। ये हमने कमांड दे दी से पहली में से दूसरे को घटाने पर। तो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10। यहाँ पर हमने घटाने को कहा है, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इसके हम सारे चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो यहाँ माइनस से प्लस और यहाँ माइनस, और ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस 3y माइनस के हैं और 2y प्लस के हैं, तो 3y में से प्लस का 2y माइनस हुआ, तो यहाँ पर माइनस का एक y बच जाएगा। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना है और बड़ी संख्या का यहाँ पर चिन्ह लगाना है। और इक्वल टू के नीचे इक्वल और माइनस माइनस 10 दोनों ऐड होके माइनस 20 हो जाते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल और y इक्वल टू आ जाता है फाइनली 20। इस प्रकार से हमारा y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखने की ओर और उसके बाद हम x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 20 समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर हम इसके अंदर रख देते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पर x माइनस 3y की जगह आ जाता है हमारा 20। ठीक है, इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस का 60, तो x बराबर आ जाता है 50। यह हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। हमारा जो क्वेश्चन था वह स्टार्ट हुआ था नूरी और सोनू की आयु से। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो हमें जो आंसर देना है वह नूरी और सोनू की आयु में ही देना है। अब इसे हम चेक भी करेंगे। तो हम यहाँ पर फाइनली कह सकते हैं हमने एक मानी थी किसकी, नूरी की वर्तमान आयु। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर में कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 50 वर्ष। ठीक है, यह हो गई। और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 20 वर्ष। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु आ गई। अब हम क्वेश्चन से इसका कनेक्शन देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि यह सही है या गलत है। थोड़ा सा यह भी चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे ये कंप्लीट करता है या नहीं। पहले कहा गया है वर्तमान, तो वर्तमान में एक की है 50 और एक की है 20। अब कहा गया पहली कंडीशन, पहली कंडीशन में यह कहा गया है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब दोनों की आयु में से 5-5 वर्ष घटा देते हैं, तो -5 करने पर पहली कंडीशन में यह बचता है 45 और यह बचता है आपका 15। क्या यह इसका 3 गुना है? तो हम कह सकते हैं कि यह इसका
3 गुना है। सेकंड कंडीशन के अंदर कहा गया है कि आप प्लस 10 करिए, मतलब 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद 50 और 10 आपका हो जाता है यहाँ पर 60 और यह हो जाता है 30। तो ये क्या, ये इसकी दुगनी है, तो हम कह सकते हैं कि यह इसकी दुगनी है। तो यह दोनों आंसर क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रकार से यह आंसर हमें मिलता है और इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यहाँ आने के बाद आप किसी भी एक मेथड का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं और सबसे अच्छी मेथड हमारी होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि का यूज जनरली सभी करते हैं और हमें करना चाहिए विलोपन विधि, क्योंकि इसमें सरलता बहुत है और आसानी से हल हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर गलती हो जाएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या है। इसमें इस प्रकार के आपको क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या के कम से कम आपको 3 से 4 जगह मिल जाएंगे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की बनावट लगभग एक जैसी है। कुछ क्वेश्चन आपको वर्ग समीकरण के अंदर मिलेंगे, वहां पर आपको एक चर का यूज करना है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल का यूज करना है, एक्स और वाई चर का उपयोग करना है। तो कहाँ पर हमें एक चर का उपयोग करना है और कहाँ पर हमें 2 चर का उपयोग करना है, यह मैं आपको वर्ग समीकरण को पढ़ाते समय नेक्स्ट चैप्टर में दिखाऊंगा। अभी हम 2 चर का उपयोग करते हैं। सबसे पहले बेसिकली हमें समझना है कि 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है और कैसे बनती है। तो 2 अंकों वाली संख्या से क्या अर्थ है? 2 अंकों वाली संख्या, कोई एक संख्या हम मान लेते हैं, डिजिट में मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमने माना 25 एक 2 अंक की संख्या है। हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से लेकर 99 तक हम कह सकते हैं कि हमारे 2 डिजिट वाले नंबर चलते हैं। ये 25। अब इसमें ये जो होता है, ये आपका इकाई का अंक होता है और यह आपका दहाई का अंक होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक आपका 5 है और दहाई का अंक आपका 2 है। यदि हम इस 25 को 25 को और भी चेंज करके लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणित 2 धन 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 में 2 का गुणा करें और धन 5 करें, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 20 धन 5। ठीक है, लेकिन मेन हमें बेसिक यही समझना है कि हम इसे ऐसा कैसे लिख सकते हैं। 10 गुणित 2 धन 5। जनरली 25 का अर्थ ही है कि 10 गुणित 2 धन 5। वो क्यों? क्योंकि हर संख्या आपकी बनी होगी या तो इकाई से बनी होगी, या दहाई से बनी होगी, या सैकड़ा से बनी होगी, या हजार से बनी होगी। तो यहाँ पर यह दहाई अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, मतलब इसमें दहाई का अंक है। और दहाई का अंक होने का अर्थ है कि 10 में 2 का गुणा है, उसके बाद प्लस का 5 है। तो 10 में 2 का गुणा मतलब 20 हो जाएगा और उसके ऊपर से 5 है। तो इस प्रकार से इस संख्या को हम लिख सकते हैं। यदि इस फार्मूले का यूज हम 2 अंकों वाली संख्या में करें तो क्या होगा? चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। 2 अंकों वाली संख्या है, इसका अर्थ है कि 2 अंक है। तो 2 अंक में 2 चर हम मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक x है। अब हमें कुछ एक्सरसाइज आपको कहीं करवाएंगे कोई, तो कुछ जगह आपको इकाई का अंक y मान लिया जाएगा, कुछ जगह इकाई का अंक x मान लिया जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने स्तर से समझना है। और मैथमेटिक्स में यदि आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म आएगा। इकाई का अंक मैंने मान लिया x और दहाई का अंक मान लेते हैं y। ठीक है, हम इसे y भी मान सकते हैं और उसे x भी मान सकते हैं, तो भी आंसर वही आना है। लेकिन अगर आप समझेंगे तो तब हमारी 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का जो फार्मूला है हमने यहाँ पर लिखा है 10 गुणित, ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? आपका दहाई का अंक है। और 5 क्या है? ये आपका इकाई का अंक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला फाइनली बनता है वह बनता है 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। यह हमारा फार्मूला बनता है और इसको हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से संख्या के माध्यम से समझ लिया है। 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। यदि जो हमने माने हैं x और y, इसको इसमें पुट करें तो 10 इक्वल टू 10 और दहाई का अंक हमने माना है y और इकाई का अंक माना है x। तो आपकी संख्या हो जाएगी 10y धन x। इस प्रकार से आपकी 2 अंकों वाली संख्या
का फार्मूला बन जाता है 10y धन x। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 अंकों वाली संख्या बनानी थी, हमने 2 अंकों वाली संख्या बना ली है इकाई और दहाई का अंक मान के। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यह कहाँ का, यह प्रश्न में कहा गया है। तो प्रश्नानुसार 2 अंकों का योग, अंकों का जो योग है वह 9 है। इसका अर्थ है कि इकाई और दहाई दोनों अंकों को यदि हम जोड़ दें तो दोनों का योग हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों का योग 9 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 10y प्लस x, यह क्या है, एक संख्या है, यह आपकी संख्या है। इस संख्या की बात हो रही है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मैं इस संख्या को 9 गुना कर देता हूं। तो अगेन लिखता हूं प्रश्नानुसार। ठीक है, इस संख्या का हम 9 गुना करते हैं, 10y प्लस x का हम करते हैं 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से क्या अर्थ है, फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 25 था, अब मैंने इसको पलट दिया तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 25 का अपोजिट 52 है। पलटने पर मतलब इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई। तो पहले हमने लिखा था इसे 10 गुणित 2 धन 5 ऐसा लिखा था। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे लिख सकते हैं 10 गुणित 5 धन 2, हम इसे ऐसा लिखेंगे। इसका अर्थ है कि 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5 आ जाएगा पलटने का शब्द लगते ही। इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई, इन दोनों ने अपनी प्लेस यहाँ पर बदल ली है। यदि 25 से 52 होता है तो दोनों अंकों की प्लेस भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि को पलटने से, मतलब इस संख्या को पलट देते हैं तो पलटने के बाद आपके हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, से बनी संख्या का दोगुना है, तो ये इसका दोगुना है। इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 का हम 10y से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 90y। 9 का x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 9x इक्वल टू, ठीक है। अब 2 का 10 से करते हैं 10x से तो यहाँ हो जाएगा 20x, और 2 का हमने y से किया तो यह हो जाएगा आपका 2y। हम x और y दिए हुए हैं चर, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है तो सबको एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 9x और आपका 20x इधर आया तो माइनस का 20x। यहाँ पर 90y प्लस के हैं, ये लिख दी मैंने 90y, और यहाँ से 2y माइनस का है, ये प्लस का है तो यहाँ पर 2y माइनस का होगा इक्वल टू 0 आ चुका है। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम 9x और 20x को देखते हैं। 20x में से 9x माइनस हुए तो माइनस के हमारे बचते हैं 11x, और 90y में से 2y माइनस हुए तो प्लस के 88x बच जाते हैं। और थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इक्वल टू यहाँ पर चल रहा है 0, 11 है और 88 है 88 है। हम क्यों ना समीकरण में 11 का भाग लगा दें। समीकरण में जब 11 का भाग लगाएंगे हम यहाँ लिखेंगे समीकरण में 11 से भाग देने पर, 11 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस का 8y हो जाएगा इक्वल टू 0। 11 8 88 और 11 1 11। अब हम इस समीकरण में माइनस का और गुणा कर देते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण में ऋण का गुणा, ठीक है, ऋण का गुणा। क्यों ऋण का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए, इसे हटाना है तो हम पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का x और ये हो जाएगा माइनस का 8y इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। तो इस प्रकार से हमें 2 इक्वेशन मिल जाती है। पहली इक्वेशन तो अंकों के योग से हमें x प्लस वाई बराबर 9 मिल चुकी थी, और हमें सेकंड इक्वेशन यहाँ पर बना ली हमने, तो बन गई है x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यहाँ हम इक्वेशन तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद इनको सॉल्व करना है। तो पहले एक बार और समझ लेते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनी। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 9। इस संख्या का 9 गुना हमने संख्या में इकाई और दहाई का अंक मान लिए थे x और y, और 2 अंकों की संख्या भी बना ली।
10y प्लस एक्स। अब इस 10y प्लस एक्स जो संख्या बनाई उसका 9 गुना इस संख्या को यदि पलट दें तो उसके दुगने के बराबर होता है। इस हिसाब से हमने इसे सॉल्व कर लिया और हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाती है, x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ चुकी है हमारी x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई इक्वल टू 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब जो इक्वेशन आ रही है वह आपकी आ रही है 8x माइनस 8y आ रही है। x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, पहले जो यहाँ पर लिखी हुई इक्वेशन थी वह y के हिसाब से थी, अब यहाँ हमने x के हिसाब से, मतलब यदि आप इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, यहाँ x और यहाँ y, तो आपको यहाँ इक्वेशन में x और y की जगह जगह चेंज मिलेगी। ठीक है, तो उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सवाल को प्रॉपर करना सीखें, जो भी आंसर आएगा प्रॉपर बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर x से x इक्वल है तो हम कर देते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से पहली में से दूसरी को घटाने पर, तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस के एक से हैं तो एक एक से हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हुए और 8y और 1y हमारा हो गया 9y इक्वल टू 9 में से 0 माइनस होता है तो सीधे सीधे 9 बच जाएगा। तो फाइनली y इक्वल टू 9 अपान 9। ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाता है 1। y की वैल्यू आ चुकी है 1। y की वैल्यू 1 हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में समीकरण फर्स्ट में y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जब इसे यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9 माइनस 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8। फाइनली आपका ये आ गया 8 और ये आ गया 1। अब आप देखिए दो अंकों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन हमारा चला है दो अंकों की संख्या से, तो दो अंकों की संख्या का फार्मूला है, क्या फार्मूला बनाया था हमने? फार्मूला बनाया था 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो हम 10y प्लस एक्स में रखते हैं, तो 10 और y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर 10 धन 8, मतलब फाइनली आपकी नंबर आ चुकी है वह संख्या 18। ठीक है, यह संख्या हमारी आ चुकी है। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था वह संख्या क्या है। वह संख्या आ चुकी है 18। अब हम इस क्वेश्चन के अनुसार इसको फिट करते हैं, क्या यह संख्या हमारी सही है या गलत है। यदि गलत होगी तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फिट करने पर पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। क्वेश्चन ने यह कहा पहली कंडीशन में क्या कहा कि दोनों नंबरों का योग 9 है, मतलब 1 प्लस 8 बराबर 9 है, बराबर 1 प्लस 8 बराबर 9 है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में ये कहा कि इस संख्या का 9 गुना इसको पलटने से प्राप्त संख्या के दुगने के बराबर है। ऐसा कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगने के बराबर है। तो देखते हैं इसके दुगने के बराबर है। हमने 18 को 81 बना दिया है, पलट दिया, इसका दुगना इसका 9 गुना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72 के आपके पास 2। ठीक है, और 9 एकम 9 और 6 16, 162 आती है, और इसे अगर गुणा करें तो यहाँ पर 162 आ जाता है, 162 आ जाता है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो ये दोनों इक्वल है। इसका अर्थ है कि हमने जो यहाँ पर संख्या बनाई है 18, वह हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर फाइनली हम पूरी आपकी एक्सरसाइज, आपका जो अध्याय है, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वह आने वाला है द्विघात समीकरण,
या फिर वर्ग समीकरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है। बिल्कुल क्लियर चैप्टर है, ज़्यादा उलझन नहीं है और सीधा सीधा चैप्टर है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करने की जगह बनती है। तीसरा और चौथा दोनों चैप्टर के अंदर नंबर स्कोर करने का बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन अगले चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद हम जस्ट हमारा द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।